लौट के बुद्धू खड्ड में गिरा। आप कहेंगे कहावतों को तो तोड़ने मरोड़ने की कोशिश ना की जाए। नहीं मित्रों, कहावतों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि लौट के बुद्धू खड्ड में गिरा। आप कहेंगे लौट के बुद्धू घर को आए होता है। नहीं 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 नहीं, अगर बुद्धू होगा तो वो लौट के घर कभी नहीं आएगा। चलिए मैं आपको ये साबित करूँगा कि लौट के बुद्धू जो है वो खड्ड में कैसे गिरा, और जो उसके साथ के लोग थे उसे देख करके हंस रहे हैं। उस खड्ड के चारों तरफ खड़े होकर हंस रहे हैं। कह रहे बेहुद्दे, तुझे खड्ड नहीं दिखा? घर से निकला क्यों था अंधा बन करके? अब एक खड्ड में सड़। चलिए छोड़िए मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं समसामयिक विषयों की चर्चा की इस कड़ी में, जहां मैंने अभी हाल ही में एक दूसरे वीडियो सत्र में आपसे चर्चा की थी कि गाजियों के सरजमी पर, ये साउथ का क्या नाम है उसका, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, उसका किसी ने स्वागत किया, शौकत अली ने। आज मैं उसी कड़ी के आगे आपको बताऊं कि ये पूरा माजरा क्या है। माजरा बहुत ही साधारण है मित्रों। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो अध्यक्ष है, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, वह उत्तर प्रदेश में जाकर के वहाँ की जो देशद्रोही पार्टियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक नई पार्टी का शुमार हुआ है जिसका नाम है SBSP। SBSP के बारे में मैंने चर्चा की थी, आज भी बताऊंगा, लेकिन मैंने जानबूझ करके पहले उसको शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि उसे कहते हैं SBSP। SBSP के साथ उसका चुनावी तालमेल जो भी आप समझे वो हो चुका है। और फिर जब ओवैसी पहुंचता है उत्तर प्रदेश और वहाँ के चुनाव की तैयारियों में, वो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचता है बहराइच, तो दो लोग उसके साथ होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है SBSP का अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, और दूसरा होता है MIM का UP यूनिट का प्रेसिडेंट शौकत अली। सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष राजभर ओवैसी से कहता है कि तुम जब बहराइच आ ही गए हो और तुमने अपनी मंशा जाहिर की है कि तुम पहले जाओगे गाजी सैयद सलार मसूद के मज़ार पर चादर चढ़ाओगे, तो ठीक है ना, मेरे साथ साथ तुम जरा राजा सुहेलदेव की स्मृति स्थल पर भी चलो, वहाँ भी उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करो। ओवैसी गाजी सैयद सलार मसूद उस बदमाश के मज़ार पर जाता है, चादर चढ़ाता है, और बाहर निकल करके मोटा सा ठेंगा दिखाता है राजभर को। कहता है अबे, अब वो कैसे कहता है आप कहेंगे वो क्या मीडिया में बातें आई हैं? अरे भाई, हर बात मीडिया में थोड़ी आती है। वो जो अपने चेहरे से कहता है उसको आप पढ़ लीजिए ना, मैंने तो देखा और सुना। वो कहता अबे राजभर, अपनी औकात में रह बेहुद्दे, तूने राजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाई है जिसका नाम है सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी, और ये वही सुहेलदेव है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, जिसने हमारे इस सैयद सलार मसूद को मारा था, और दौड़ा दौड़ा के मारा था बहराइच में। वो बेचारा मर गया, इसलिए उसके नाम के आगे हमने गाजी लगा दिया, और तुम चाहते हो कि हमारे गाजी को मारने वाले के स्मृति स्थल पर मैं जाके श्रद्धा सुमन चढ़ाऊँ? औकात में रह राजभर। और फिर वह नहीं जाता है। राजभर जो देखने में उल्लू को भी मात दे दे, वो इस बात को लेकर के मुंह बना करके बिदकता हुआ सा करता हुआ लौट जाता है। तब तक में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे राजभर लोग हैं, एक तो मंत्री ही हैं अनिल राजभर, और फिर इस सुनहरे मौका को कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि वहाँ पर राजभरों की अच्छी खासी संख्या है। तब अनिल राजभर और भारतीय जनता पार्टी की जो यूपी यूनिट के लोग हैं, वो इस बात को
समझते हैं और फिर पूरी दुनिया को बताते हैं कि देखो इस ओपी राजभर को, इस देशद्रोही को पहचानो। ऐसा होता है ना कि हम तो देशद्रोही को सिर्फ इतिहास में ढूंढते हैं, वर्तमान में ढूंढते ही नहीं हैं। अरे एक को ढूंढो, अगर 100 नहीं मिल जाए तो फिर कहना। तो कहता है कि देखो ये ओवैसी के साथ तो पहुंच गया उस खतरनाक गाजी, और इस गाजी का परिचय तो मैं फिर से दूंगा आपको। ये कौन था गाजी? ये गाजी के मज़ार पर पहुंच जाता है और जब ओवैसी को कहता है कि तुम राजा सुहेल देव की स्मृति स्थल पर चलो, तो नहीं जाता है। इस राजभर को पहचानिए। अब राजभरों ने कहा, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने वो जो हिंदी की कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये घर को तो लौटा नहीं, ये तो ओवैसी नामक खड्ड में ही गिरा हुआ है। तो राजभर लोग इससे बड़ी आक्रोशित हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी ढंग से इस बात को भुना ले कि देखो, एकदम ढंग से अगर भुना ले कि देखो जिन्होंने राजा सुहेल देव से लड़ाई की थी या फिर जिनको राजा सुहेल देव ने मारा था, उन्हीं के साथी के साथ गठबंधन करके ये जो ओपी राजभर है, जो SBSP यानी सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी का नेता बना फिरता है, इसको यदि तुम वोट दोगे तो अपने पूर्वजों के पीठ पर खंजर भोंकोगे। यदि इस बात को ढंग से जनता तक पहुंचाया जाए, जनता से मेरा मतलब है विशेष करके जो राजभर समाज है वहाँ का, तब तो बात ऐसी बनेगी कि ओवैसी तो वहाँ पर मुंह की खाएगा और उल्टी करेगा ही, इस राजभर को तो चटकनी लगेगी, क्योंकि ये बुद्धू जो है उस समय उसके बाद भी घर नहीं लौटेगा, क्योंकि तब तक इसके घर के ऊपर ताला जड़ दिया जाएगा। अभी तो इसके घर लौटने की एक संभावना बन भी रही है मित्रों। तो ये बात हुई है बीते 2-3 दिनों में। अब मैं आपको बता दूं कि मूल माजरा है क्या। मूल माजरा ये है, मूल माजरा ये है कि हम यदि इतिहास की समय यात्रा करेंगे तो एक समय आता है जिसे हम कहते हैं 1034। 1034 से 9 वर्ष पहले एक और समय आता है 1025। इन 2 विशेष वर्षों को हम भूले नहीं, और यदि याद रखें, अगर ढंग से याद रखें, तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें अपनी आँखों को खोल करके शत्रु मित्र की पहचान करनी होगी। 1025 में एक विदेशी आक्रांता महमूद गजनी ने आकर के हमारे मान बिंदु, हमारे गौरव सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया था। किसके कहने पर? इसी गाजी सैयद सलार मसूद के कहने पर। ये है कौन गाजी सैयद सलार मसूद? गाजी सैयद सलार मसूद इसका भांजा था महमूद गजनी का। कैसे? क्योंकि जिन दिनों महमूद गजनी अपने देश में था, उन दिनों इसके जनरल इस तक एक बात पहुंचाई गई भारतीय मुसलमानों के द्वारा। भारतीय मुसलमानों से मेरा मतलब है जो मोहम्मद कासिम के आने के बाद कुछ मुसलमान कन्वर्ट हुए थे, उन मुसलमानों ने एक भ्रामक बात पहुंचा करके और महमूद गजनी को कहा कि यहाँ के हिंदू शासक हमें सताते हैं। सताएंगे नहीं, तुम जिस थाली में खाओगे उसी में छेद करोगे, तो क्या तुम्हें बख्श दिया जाएगा? तो इस पर जो महमूद गजनी का एक जनरल हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था एक, उसका नाम था सलार मसूद। उसने कहा कि हमें जा कर के उन हिंदुओं को सबक सिखाना होगा और अपने लोगों को बचाना होगा। इसके पहले ही उस जनरल से प्रभावित होकर के महमूद गजनी ने अपनी बहन की शादी उससे करवा दी थी, और उन्हीं दोनों का लड़का था ये सैयद सलार मसूद गाजी, जिसका मज़ार आज हम बहराइच में देखते हैं, उत्तर प्रदेश बहराइच में। और उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ से आता है भारत और आ करके लड़ाई करता है, और लड़ाई करने के बाद जिन हिंदू शासकों की बात हो रही थी राजस्थान के आसपास कुछ क्षेत्रों में, उन्हें वो हरा देता है। लेकिन जब महमूद गजनी लौटने को होता है तो यही जो पिल्ला है, ये सुअर का पिल्ला जिसका नाम था जिसे गाजी सैयद सलार मसूद कहते हैं, जिसके मज़ार पर ओवैसी ने चादर चढ़ाई थी, इस सुअर के पिल्ले ने कहा महमूद गजनी को कि लौटने की इतनी जल्दी क्या है, चलो ना सोमनाथ के मंदिर को तोड़ आते हैं।
और इसी के उकसाने पर, उकसाना क्या कहें, महमूद गजनी कोई दूध का धुला तो था नहीं, ये तो सभी एक ही थाली, सभी एक ही तरह के सूअर के पिल्ले थे। इन सूअर के पिल्लों ने, इन मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे मान का मर्दन किया। केवल सोमनाथ के मंदिर को नहीं तोड़ा। इनकी कहानियाँ इन्हीं के साथ आए हुए जो इस्लामिक क्रॉनिकलर्स थे उन्होंने दर्ज की है। तमाम हमारे हिंदू मठ मंदिरों को तहस नहस किया इन लोगों ने। वो समय दूसरा था, लोग वहाँ खड़े भी रहे, मरे भी। ऐसा नहीं है कि कायरों की तरह मुंह दबा के भाग गए। लोग अपने मंदिरों की रक्षा के लिए उन्होंने कहा कि आत्मोत्सर्ग कर देना हमारे लिए श्रेयस्कर है। वे वहीं पर लड़ते हुए मर गए। उन्हें मार करके ये विध्वंस कर पाया। कुछ लोग निसंदेह रूप से जब मारे जाएंगे तो कुछ बाकी लोग भागेंगे भी। कहने का मतलब युद्ध में जब जैसी आवश्यकता हुई वैसा किया गया। लेकिन इतने लंबे समय के बाद जब सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर की, जब जिसे हम कहते हैं पुनर्स्थापना की, तो हमारे मान की पुनर्प्रतिष्ठा भी तो हुई। सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा हुआ को हमने अपनी आंखों से देखा। आज श्री अयोध्या जी में श्री राम मंदिर, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कल को काशी विश्वनाथ का भी पुनरुत्थान होगा, मथुरा का भी पुनरुत्थान होगा, और फिर इस तरह के हजारों मंदिर जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाए गए हैं उनका भी पुनरुत्थान होगा। ये सारे मस्जिद तोड़े जाएंगे। इसे कहने में मुझे किसी भी तरह का कोई हिचक नहीं है कि ये जितने भी मस्जिद बनाए गए हैं, विशेष करके जो 47 के पहले बनाए गए हैं, वे सारे के सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ करके बनाए गए हैं। तो ये जो मसूद था, गाजी सैयद सलार मसूद, वो जब सोमनाथ के विध्वंस के बाद गजनी तो वापस चला गया और वो 5 साल के बाद वो मर गया वहाँ गजनी पहुँच करके। लेकिन ये मसूद यहीं रह गया था और इसने फिर उसी जिहादी एजेंडा को चलाते हुए आगे बढ़ता रहा। लेकिन इसे पता नहीं था कि ये जिस ओर बढ़ रहा है, बहराइच की ओर, वहाँ इसका मौत इसको खींच रहा है चुंबक की तरह। और उस मौत का नाम था राजा सुहेल देव, जो इसे जंग की मैदान में घसीट घसीट करके मारते हैं। और इस प्रकार से इतिहास की विडंबना देखिए मित्रों कि आज वही सलार मसूद का मज़ार, और सबसे खतरनाक विडंबना कि उस मसूद को भूमि पर धूल चटाने वाले राजा सुहेल देव के नाम से पार्टी चलाने वाला आज ओवैसी को लेकर के वहाँ पहुँचा। ओवैसी के साथ वो मज़ार पर गया और वो सोच रहा था कि ओवैसी को अगर मैं सुहेल देव जी की स्मृति स्थल पर ले जाने में सफल हुआ तो हमारे राजभर लोग हमारे समर्थक हो जाएंगे। लेकिन ओवैसी यदि हारता है तो हारे, अगर राजभरों का वोट उसे मिलता है तो मिले, नहीं मिलता है तो नहीं मिले, कम से कम वह इस मामले में तो विद इन इन्वर्टेड कॉमास ईमानदार है, क्योंकि ईमानदार का मतलब ही होता है जो इस्लाम के प्रति ईमान रखता हो। तो उसने ईमानदारी में ऐसा किया। और ये जो बुद्धू था, जो बेहुद्दा है, जिसे हम कहते हैं ओपी राजभर, वो अपनी मुँह की लेकर रह गया और लौट करके बुद्धू खड्ड में गिर गया है। अब इस खड्ड में गिरे रहने के बाद ये क्या करेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जब तक ये खड्ड में गिरा हुआ है तब तक भारतीय जनता पार्टी को एक काम करनी चाहिए। इससे तमाम राजभरों को बुला के दिखाना चाहिए कि देखो ये ओवैसी रूपी ब्लैक होल में घुसे हुए राजभर को इसी के अंदर दफन कर दो, इसे निकलने मत दो। यदि तुमने इसको वोट दिया और किसी भी कीमत पर अगर ओवैसी और इन लोगों ने मिल करके अगर बीजेपी के सीटों में सेंधमारी की, तो ये जो होगा ये राजा सुहेल देव का अपमान होगा। और मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यदि ऐसा करने में चूक भी जाएगी तो भी राजभर जो लोग हैं वे अपने स्वाभिमान के ऊपर जो आघात उनको हुआ है, पहला आघात तो ये हुआ कि जिस मसूद को राजा सुहेल देव ने मारा था उसकी मज़ार पर ये बेहुद्दा ओपी राजभर जाता है और फिर उस चापलूसी में रहता है कि ओवैसी सुहेल देव जी की स्मृति स्थल पर भी जाएगा। वो ऐसा नहीं होता। ये दोनों ही घटना बड़ी चमत्कारिक हुई और इसे कहते हैं समय का फेर। बड़ा घमंड में कह रहा था राजभर कि हम 5 साल तक राज चलाएंगे और इस 5 सालों में हमारे 25 उप मुख्यमंत्री होंगे और उसमें निसंदेह रूप से मुसलमान भी उप मुख्यमंत्री। अब बना ले पार्टी बेटा, अब तो खड्ड में गिर गया है। अब राजभर लोग, और मैं तो आह्वान करूंगा जो भी सुधीजन हो, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बात को समझते हों
वे इस बात को गांठ बांध लें कि राजभरों को इसके प्रति जागरूक करें और किसी भी कीमत पे इस सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी का समर्थन ना करें, क्योंकि अगर कोई भी समर्थन करेगा तो फिर उसे सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी नामधारी पार्टी को रखने या फिर सुहेलदेव को मानने का अधिकार या उनके पीठ में खंजर भोंकने के समान होगा। फिर तो तुम ओवैसी की ही गुलामी करो। और आने वाले समय में मैं ऐसी आशा करता हूं मित्रों कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। चलिए, अभी तक के लिए तो इतना ही, इस सत्र में इतना ही। धन्यवाद मित्रों।